तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टॉपिक के रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर 99% चांसेस तो है ही ऐसा ही। तो फिर बिना किसी दिन की शुरू करते वीडियो। तो सपोज एक टाइम तुमने बस इंटरनेट स्क्रॉल करते करते तुम्हें एक वेबसाइट दिखी और तुमने उसमें से जाके एक वीडियो को क्लिक किया और तुम्हें वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और इतनी ज़्यादा कि तुमने फिर इसी तरह के और वीडियोस देखने के बाद सोच लिया और तुम बस इसी तरह बस घंटों तक वो वीडियो ही देखते रहे और फिर धीरे धीरे करके तुम हर दिन वो वीडियो देखने लग गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने कहा होगा कि इस साइट के बारे में तुम गए उधर और यही करते करते तुम्हें कब इन सारी चीज़ों की एडिक्शन लग गई, मतलब कब तुम्हें इन सभी चीज़ों की आदत लग गई। तुम इसे छोड़ना तो चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एंड अपना डे छोड़ ही नहीं पाते हो। मन करता है कि हाँ आज से बंद, आज के बाद मैं करूँगा ही नहीं। फिर दूसरे दिन होता, फिर तीसरे दिन, एक न एक दिन वापस फिर से, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन पर वापस फिर से शुरू हो जाएगा ये। पता है कि तुम ये सब एडिक्शन छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि तुमने इसे खुद के सर पे चढ़ा रखा है। मतलब तुम्हें सोच रहा है कि यार कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना है। सारे दिन बस तुम इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो इसीलिए जब भी तुम छोड़ने की कोशिश करते हो एक दो दिन बाद नहीं तो थोड़े टाइम बाद फिर से वो ऐसे का वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। सिंपल तरीके से कहूँ तो तुम इतने वेले बैठे ही क्यों रहते हो? मतलब जब जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा तभी नहीं ये सब करने का मन करेगा, ये सब देखने का मन करेगा और उसी में ही तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें लगे कि हाँ इस दिन को भी मैंने फिर से बर्बाद कर दिया। अब देखो ऐसा तो नहीं ना कि तुम एक बारी में तुमने सोचा कि हाँ मैं छोड़ दूंगा और छूट भी जाएगा एक बारी में। नहीं होता यार ऐसे। मतलब अब तुम पहले ये देखो कि तुम एक हफ्ते में कितनी बार करते हो। अगर तुम 4 बार करते हो तो उसे कम करके 2 बार करो और फिर धीरे धीरे करके 1 बार करो और फिर नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते में 1 बार करते थे ना, उसे अब 10 दिन में 1 बार करो और फिर इसे कहते 2 हफ्ते और इसे कहते कहते तुम 1 महीने में 1 बार करो। तो देखो ये तो था टेम्परेरी सोल्यूशन। अब मैं तुम्हें परमानेंट वाला बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें डे टू डे वर्क के लिए तुम्हें एक रूटीन बनाना पड़ेगा। मतलब दिन से लेकर अगले दिन तक तुम्हें पूरे स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि जिसमें तुम सब चीज़ कर सको। और स्पेशली ध्यान देना, मतलब अगर तुम्हारा कोई ऐसे मतलब मास्टरबेशन है तो फोन का कोई ऐसे टाइमिंग है कि इस टाइम पे तुम ज़्यादातर करते हो, तो स्पेशली ध्यान रखना कि उस टाइम पे तुम ज़्यादातर काम करो, दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाओ। क्योंकि एक बार तुम अगर बिजी रहना शुरू कर दोगे ना, तो फिर धीरे धीरे करके उस सारी चीज़ों की आदत अपने आप ही छूट जाएगी। और इस तरह की चीज़ों से मैंने भी खुद के फोन एडिक्शन और प्लस गेम एडिक्शन को भी मैंने इसी तरह से मात दिया है। अब उस रूटीन में तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसे सकते हो कि इस दिन को मुझे इस टाइम पे मुझे कोई ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ करनी है और इसी वक्त मुझे ही करना है और इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। मुझे चाहे कितनी भी तलब मची हो फिर भी मुझे ही करना है यही। बहुत से लोग इस चीज़ से बचने के लिए ब्रह्मचार्य का पाठ करते हैं बिना ये जाने कि ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है और क्यों किया जाता है ब्रह्मचार्य और किस लिए है ये ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है ब्रह्म की तरह आचरण करना। बिना ये जाने लोग समझते हैं कि बस बिना मास्टरबेट करना और नो फोन देखना बस यही है ब्रह्मचार्य। नहीं, बस मन से नहीं, शरीर से मन से दोनों तरह से ही तुम्हें ब्रह्म की तरह आचरण करना पड़ेगा। तुम्हें खुद की ज़िंदगी को एक लक्ष्य देना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। बस सोच लो तुमने अगर अभी फोन वोन सब कुछ छोड़ दिया और तुमने खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल भी कर लिया, तब क्या उसके बाद क्या जो इंटरनल ऑर्गन्स तुम्हारे डैमेज हो रहे, मतलब वो सब करते करते वो सब तो ठीक हो जाएंगे, मैं मानता हूँ। पर उसके बाद क्या करोगे उसके बाद? तुम्हारे पास ना ही ज़िंदगी में लक्ष्य और एक दिन लगेगा कि अब कुछ करने को है ही नहीं, तो तुम वापस फिर से उसी लाइन पे चले जाओगे। यही है। तुमने जहाँ से शुरू किया था तुम वहीं पे पहुँच जाओगे। कुछ भी नहीं बदलेगा, वो पहले जैसा ही सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद की ज़िंदगी में एक लक्ष्य करो कि हाँ मुझे यही करना है। तुम स्वैप करो कि ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम खुद की ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन जाते, जब तक तुम कुछ कर नहीं लेते खुद से, तब तक
तुम कितनी भी कोशिश करो, इन सभी चीज़ों से तुम तभी ऊपर उठ पाओगे जब तुमने खुद की ज़िंदगी को कोई लक्ष्य दोगे, कोई पर्पस दोगे जीने का, कि हाँ मुझे यही करना है और मैं यही करना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। और सारा ध्यान उस चीज़ पे लगाओगे ना, तब जाके तुम इस सारी चीज़ों से मुक्त हो पाओगे। ज़िंदगी का मतलब तुम समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बस तो एक छोटी सी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। जब तक तुम ये चीज़ समझ नहीं पाओगे ना, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो तुम इन सब को छोड़ भी लोगे तब भी क्या होगा तुम्हारे, क्या होगा उसके बाद? कुछ नहीं। यही है ज़िंदगी। खुद से पूछो कि तुम्हें करना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में, किस तरह से तुम उठना चाहते हो। और जब तुम्हें इस चीज़ का पता चलेगा ना, तब जाके तुम इन सारी चीज़ों से आज़ाद होगे। तब तुम कह सकोगे कि इन सब चीज़ें तुम्हें छोटी लगने लगेंगी, ये सारी चीज़ें, ये एडिक्शन, ये सब कुछ तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। मन नहीं करेगा कि यार चल यार आज एक वीडियो देख लेता हूँ, नहीं यार चलो आज कर ही लेता हूँ एक बार, ये इन सारी चीज़ों पे तुम्हें मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तब तक तुम्हारी जो सोच है ना, वो इन सारी चीज़ों से के ऊपर हो चुकी होगी। ब्रह्मचार्य में भी ना बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ है कि लोग क्या है ना, दिन गिनते हैं कि मतलब आज इतने दिन हो गए, हाँ मैंने नहीं किया है। पर तुम दिन गिनी क्यों रहे हो? अगर तुम गिनोगे तो तुम्हें मन करेगा कि चलो यार एक बार तो कर ही लेता हूँ, नहीं तो चलो यार एक वीडियो तो देख ही लेता हूँ, इतने समय से मैंने देखा ही नहीं। और फिर एंड ऑफ द डे हो ही जाएगा और वापस से फिर से चालू हो जाएगा वैसे के वैसे, जहाँ से छोड़ा था वहीं पे तुम वापस आ जाओगे। और एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास ऑप्शन है ये कि तुम इन सारी चीज़ों से छोड़ के ऊपर उठना चाहते हो, क्या फिर इन सब में डूब पे मरना चाहते हो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या बनना चाहते हो, कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है ज़िंदगी का, तो तुम मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कि अलग अलग चीज़ें देखो, कि तुम नहीं तो तुम कोई स्किल सीख सकते हो आसानी से। अभी तो ऑनलाइन में बहुत सारे स्किल्स में फ्री में मिल जाएंगे ऑफकोर्स, उन्हें भी सीख सकते हो और उनके फ़ायदे से तुम कुछ कर सकते हो फिर भी। और उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं मुझे गेम नहीं होगा, तो तुम स्पिरिचुअल पाथ में भी जाके कर सकते हो। मैं खुद स्पिरिचुअल पाथ में हूँ अभी, और मैं भी खुद ने जितना ज़िंदगी को समझ पाया हूँ ना, मेरे हिसाब से लगता है ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि तुम बस पैदा हुए, मज़े किए और फिर चल लिए। नहीं, जब तक तुम कुछ कर नहीं दोगे ना, तब तक तुम पूरी ज़िंदगी भर पछताते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे इन दी एंड। करना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर उस चीज़ की अगर तुम आदत डालते हो ना, तो फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।